हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही वैल्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल टिम्बर टेक्नोलॉजी टिम्बर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सब्जेक्ट का नाम है टिम्बर टेक्नोलॉजी। ये सिविल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही वैल्यूएबल सब्जेक्ट है और इसमें एक सिविल इंजीनियर को टिम्बर के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, क्योंकि वुड को आप एज अ बिल्डिंग एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जिस वुड को आप एज ए बिल्डिंग एलिमेंट आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको फिर हम टिम्बर कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम फिर कंप्लीट स्टडी को हम फिर टिम्बर टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टॉपिक्स मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं आपके सिलेबस में। इस टॉपिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और इस टॉपिक का ये फ़ायदा होगा कि अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो बिल्डिंग रिलेटेड जिसमें टिम्बर टेक्नोलॉजी इंक्लूड है वो आप किसी भी एग्ज़ाम में उसका आंसर आप किल कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिम्बर, डिफेक्ट्स एंड टिम्बर, प्रिजर्वेशन, फायर रेजिस्टेंस, सीजनिंग ऑफ टिम्बर और वुड प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि अभी सबसे पहले व्हाट इज़ टिम्बर। टिम्बर, अगर वुड जिस तरह हम लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम लकड़ी दो किस्म की हम इस्तेमाल करते हैं, एक हम फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फायर के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम नॉर्मली हम वुड कहते हैं, ठीक है, या फायर वुड उसको कहते हैं। हाँ, फायर वुड उसको हम कहते हैं। लेकिन जो टिम्बर हम जो वुड हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, टिम्बर कहेंगे, ठीक है। बस ये जहन में रखें कि नॉर्मल जो आम सादा ज़ुबान है उसको लकड़ी को अंग्रेज़ी में वुड कहते हैं, लेकिन टिम्बर इसका नाम आएगा तो आप समझ लें कि ये इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये एक वैल्यूएबल मटेरियल है, एक वैल्यूएबल मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल है। तो इसके बारे में इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी मॉइस्चर कंटेंट क्या है, इसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, इसकी कंडक्टिविटी किस चीज़ में ज़्यादा है, किस चीज़ में कम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक इंजीनियर को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ट्री पढ़ेंगे और इसमें हम डिफरेंट पहले वुड को समझेंगे, टिम्बर को, उसके बाद फिर जाके हम प्रॉपर्टीज़ और इसकी डिफरेंट जो प्रिजर्वेशंस हैं या इसकी जो सीजनिंग होती है वुड प्रोडक्ट्स उस पर हम जाएंगे, ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह आपके तमाम ये कोर्स अगर आप कंप्लीट स्टडी करेंगे तो इसमें इस टिम्बर टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके सारे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आपके एक सीन का एग्ज़ाम हो, आपका असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, आपका जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, आपका सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, तो इंशाल्लाह इसमें आपका ये कोर्स कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा इसके बाद ये हमारा है इंट्रोडक्शन टिम्बर टेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे आप ये जो मैं चीज़ें बना इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इसमें बहुत आसान अल्फाज में मैंने लिखा है कि वुड सूटेबल फॉर ए बिल्डिंग और इंजीनियरिंग पर्पस, यानी इंजीनियरिंग पर्पस या बिल्डिंग के लिए जो चीज़ आपकी सूटेबल होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, टिम्बर कहते हैं। इंजीनियर आर प्रिंसिपल यूज़र और टिम्बर फॉर स्ट्रक्चर पर्पसेस, हम स्ट्रक्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा या अभी भी जिधर आपके मतलब कि जिधर आपकी अर्थक्वेक ज़्यादा आती है तो या आपके इस तरह स्ट्रक्चर अभी भी पुराने स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं कि वो वुड के बने हैं, ठीक है। तो उसमें टिम्बर को हम एज ए स्ट्रक्चर मेंबर इस्तेमाल करते हैं, यानी हम एज ए बीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए कॉलम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए रूफ स्लैब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए फ्लोरिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब इंजीनियरिंग पर्पज़ और स्ट्रक्चर मेंबर के तौर पर हम इस्तेमाल करें तो इसको हम टिम्बर कहते हैं। और ये इंजीनियर को ही पता होता है कि कौन सी टिम्बर मैंने इस्तेमाल करनी है और कौन सी मैंने इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। अच्छा,
इसके बाद इधर लिखा है कि इट इज़ द नेसेसरी दैट दे शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ दिस वेरी वैल्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एक वैल्यूएबल मटेरियल है और इंजीनियर को इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो उसको इसकी एज का पता होना चाहिए, ठीक है। एज का पता होने के बाद उसकी अच्छा, जितनी एज ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा वो ड्यूरेबल होगी, लाइफ स्पैन अगर इसका ज़्यादा है तो वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दूसरा उसकी मॉइस्चर कंटेंट का पता होना चाहिए। तीसरी इसकी कि जो इसकी लुक है उसका पता होना चाहिए कि इसकी लुक किस तरह से बनेगी। ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। बहरहाल अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन में मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद आप देख लें कि आप कहेंगे कि टिम्बर चले, एक शाहीर या एक स्कैंटिंग, एक बीम आपने लगा दी, लेकिन पूरी बिल्डिंग किस तरह बनती है? तो ये आपके सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये एक कंप्लीट टिम्बर की बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसकी ये कंप्लीट टिम्बर की बिल्डिंग है, तो इसमें टिम्बर किस तरह इस्तेमाल हुआ है? ये इंजीनियर्स ने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो उनको पता होता है कि इसको किस स्टेज के ऊपर क्या वर्किंग करनी है, ये सब इंजीनियर, सिविल इंजीनियर को पता होता है, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद हम टिम्बर टेक्नोलॉजी की जो टिम्बर की एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट है एडवांटेजेस, ये हम पढ़ेंगे, ये वाला, ठीक है। इसमें सबसे पहले है कि एफिशिएंट एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो सबको पता है कि एफिशिएंट एंड फास्ट इंस्टॉलेशन इसकी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक बीम बनाते हैं कंक्रीट का, ठीक है, तो कंक्रीट में सबसे पहले तो आप शटरिंग करेंगे। शटरिंग करने के बाद फिर आप उसमें स्टील रिइंफोर्समेंट की फिक्सिंग यानी शेड्यूलिंग करेंगे। आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे, उसके मुताबिक फिर आप कट लिंक बनाएंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसकी कंक्रीट करेंगे। तो कंक्रीट के लिए भी आपको मतलब ये है कि आपको मिक्सर लाना पड़ेगा, सीमेंट लाना पड़ेगा और आपको क्रश एंड सैंड लाना पड़ेगा, सारी लेबर अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, तो तब जाके आप एक बीम पोर कर सकेंगे। लेकिन अगर यही बीम में वुड टिम्बर का इस्तेमाल करूं तो कितना टाइम मुझे लगेगा? मैंने पहले से तैयार करके उसको सिर्फ उठा के ऊपर लगाना है। तो ये फास्ट इंस्टॉलेशन, एफिशिएंट भी है और फास्ट इंस्टॉलेशन है। दूसरी, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हर जगह आपको मिल जाती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हर जगह आपको हार्ड वुड भी मिल जाए, सॉफ्ट वुड भी मिल जाती है और इसमें इतनी वेरिएशन नहीं होती, ठीक है। दूसरा, इजी टू क्राफ्ट विद हैंड। तो कोई भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखता हो तो वो इसको काट के पर एक एलिमेंट बना सकता है, ठीक है। तो ये भी सबको पता है। हाई स्ट्रेंथ विद लो वेट। अच्छा, इसकी एक बहुत अच्छी खुसूसियत ये है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन इसकी वेट जो है ना वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये इसकी बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा इसका है। लेकिन साथ साथ में एडवांटेजेस के साथ आपको पता है कि हर जिस चीज़ का फ़ायदा होगा तो उसका नुकसान भी होगा। तो व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर? तो वो 3-4 जो ज़रूरी थी वो मैंने आपके लिख दिए, मैंने आपके लिए लिख दिए, ठीक है। तो इसमें डीके हो जाता है, डीके, गल सड़ना, ये गल सड़ जाता है, ठीक है। अगर आप इसकी अच्छी तरीके से सीजनिंग नहीं करेंगे, आप इसकी प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे तो इसमें डीके हो सकता है, यानी गल सड़ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये एक ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल है। तो व्हाट इज़ ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल? ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल वो एक ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल वो होता है कि उसकी स्ट्रेंथ हर एक डायरेक्शन में यूनिक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अगर ये एक बीम है आपका, वुडन बीम है, ठीक है, इस तरह मैं एक वुडन बीम बना लेता हूँ। ये एक वुडन बीम है, तो इस पर अगर मैं इधर प्रेशर डालूँगा, इधर भी डालूँगा और एक इधर भी डालूँगा, ठीक है, या टेंसाइल स्ट्रेस इसके ऊपर फोर्स में डाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर ये होमोजेनियस मटेरियल होता यानी स्टील रिइंफोर्समेंट की तरह, ठीक है, तो इसमें
इधर जो स्ट्रिंग आती वो इधर भी आती, वो इधर भी आती और वो इधर भी आती, लेकिन इसमें हर एक जगह पर यूनिक इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। इन्हें एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन तीनों में अलग अलग आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो इसकी ये ड्रॉबैक जो है ना, ये आर्थोट्रॉपिक मटेरियल इसको कहते हैं, कि जिसमें एक जैसी आपकी जिस तरह होमोजीनियस मटेरियल की एक जैसी स्ट्रेंथ आपको मिलती है, इसकी आपको नहीं मिलती, ठीक है। तो ये आर्थोट्रॉपिक मटेरियल है और आर्थोट्रॉपिक मटेरियल में हर डायरेक्शन में आपको यूनिक स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है इसकी जो ड्रॉबैक है वो है मॉइस्चर चेंजेस। आपने देखा होगा कि जब बारिश हवा में नमी ज़्यादा होती है, यानी बारिश ज़्यादा होती है, तो आपके घरों के दरवाजे फूल जाते हैं, वो बंद नहीं होते, वो आसानी से बंद नहीं होते क्योंकि वो फूल जाते हैं, तो आपको परेशानी होती है। तो ये इसमें एक ड्रॉबैक ये है मॉइस्चर कंटेंट, ये मॉइस्चर को कैच करता है, ये मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचता है हवा से, ठीक है। तो हवा से जब इसको खींचता है तो ये आपके दरवाजे फूल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको आप हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल भी कह सकते हैं। हाइड्रोस्कोपिक वो मटेरियल होता है जो क्लाइमेट से नमी को अपनी तरफ खींचता है, तो उसको हम हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके बाद ये कुछ थी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर, ठीक है। इसके बाद हमने इसके टाइप्स पढ़ने हैं कि टिम्बर के कितने टाइप्स हैं और क्या क्या किधर किधर हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये एक चार्ट मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक है, कि सबसे पहले तो ट्री को दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस, ठीक है। अभी व्हाट इज़ एंडोजीनियस एंड व्हाट इज़ एक्सोजीनियस। जिस तरह एंडो का मतलब है एंड साइड, ठीक है, और एक्सो का मतलब है कि आउटसाइड, जो जिस ट्री की अंदर की तरफ यानी एंड साइड ग्रोथ होगी, ठीक है, तो वो आपकी एंडोजीनियस कहलाएगी, और जिस दरख्त की आपकी ग्रोथ तो आउटवर्ड होगी तो उसको हम एक्सोजीनियस कहते हैं, ठीक है। अभी एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस अगर मैं क्रॉस सेक्शन में आपको दिखा दूं कि ये फॉर एग्जांपल ये आपकी एक क्रॉस सेक्शन है आपकी एंडोजीनियस वुड की, ठीक है। तो अगर ये सबसे पहले इसकी ग्रोथ जो एनुअल रिंग बनते हैं ना, वो अंदर की तरफ बनते हैं, इस तरह अंदर की तरफ इसकी बनते हैं इस तरह। जो सबसे पहले होता है वो बाहर की तरफ मुंह करता है, जो सबसे पहले रिंग होता है। लेकिन एक्सोजीनियस में क्या होता है कि सबसे पहले जो रिंग बनते हैं, उसके बाद जितना जितना ये इसकी ग्रोथ होती है तो बाहर की तरफ इसके नए रिंग बनते हैं, इस तरह बाहर की तरफ इसकी नए रिंग बनते हैं। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ओल्डर जो रिंग है, एनुअल रिंग है, वो एक्सोजीनियस में दरमियान में होगा, और सबसे जो फ्रेश रिंग होगा वो बिल्कुल आउटर साइड पर होगा। लेकिन एंडोजीनियस में जो ओल्डर रिंग होगा, जो सबसे पहले वजूद में आया है, वो सबसे बाहर होगा, और उसके बाद नया रिंग होगा, उसके बाद और ज़्यादा नया रिंग है, सबसे जो नया रिंग फ्रेश रिंग हो बिल्कुल दरमियान में लास्ट में होगा, ठीक है। तो ये एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस में मज़ीद मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो आपकी जो बैम्बू, ठीक है, और पाम ट्री, ये दो जो आपके और एक्सोजीनियस में आपके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं कि शीशम का दरख्त, शीशम, देवदार जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और भी आपके फर और भी आपके जितने भी दरख्त हैं आपके हो सकते हैं, ठीक है। और एक्सोजीनियस को हम ज़्यादातर स्ट्रक्चर एलिमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम किस में इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, यानी
बीम, कॉलम, वुडन वगैरह, ये जो वुडन डोर, विंडोज़, ये हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि अभी इसमें एक्सोजीनियस के आपके फिर टू टाइप्स मज़ीद इसके हम एक्सोजीनियस को मज़ीद दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है डिसीडियस और एक होता है कोनिफर। ठीक है। तो आपने सुना होगा, अगर बीइंग एन इंजीनियर, अगर आप डिप्लोमा होल्डर है या आप बीटेक डिग्री होल्डर है या बीसी इंजीनियर डिग्री होल्डर, तो आपने हार्डवुड और सॉफ्टवुड का नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है। तो हार्डवुड और सॉफ्टवुड, तो या आपने ये सुना होगा कि फर्नीचर हार्डवुड से बनती है। ठीक है। तो डिसीडियस नॉर्मली जो हार्डवुड होती है उसको हम डिसीडियस बोलते हैं। ठीक है। और जो आपका सॉफ्टवुड होता है उसको हम कोनिफर बोलते हैं। ठीक है। इसकी अभी हम पहचान किस तरह करेंगे? इसकी बहुत आसान है कि जो डिसीडियस है वो है जिस दरख्तों के ब्रॉड लीव्स होते हैं, इसके होंगे हमेशा के लिए ब्रॉड लीव्स। ठीक है। दूसरा, इसकी पहचान होगी कि ये नियर टू इक्वेटर, ये बिल्कुल इक्वेटर, जो हमारा इक्वेटर होता है, यानी ये हॉट एरिया जो हमारे होते हैं, गर्म एरिया, हॉट एरियाज, ये उसमें आपको मिलेंगे ये दरख्त। ठीक है। और भी इसकी और भी पहचान है, लेकिन आगे मैं डिटेल से बताऊंगा। इसकी जो पहचान है कि इसकी जो पहचान है कोनिफर या सॉफ्टवुड की, ये तो एक नीडल शेप लीव्स, इसके बिल्कुल तार की तरह इसकी, यानी सुई की तरह इसकी पत्ते होते हैं। ठीक है। दूसरा, ये फॉर एवर ग्रीन होते हैं, फॉर एवर ग्रीन होते हैं। ठीक है। तीसरा ये है कि ये कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं। किस में? कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जस्ट इसकी पहचान है। और इसकी एग्जांपल अभी आपको क्या मैं इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में आपको ये जो हार्डवुड है इसमें आपको शीशम की आप एग्जांपल ले लें, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है। और इसमें आप ले लें देवदार। ठीक है। तो ये दो किस्म की आपकी वो हो गई। अच्छा, अभी इसमें एक बात है कि चले डिसीडियस हार्डवुड को और कोनिफर को, जो सॉफ्टवुड है, इसमें ये हम बिल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें बिल्डिंग में हार्डवुड इस्तेमाल होगा या सॉफ्टवुड इस्तेमाल होगा, यानी कोनिफर इस्तेमाल होगा या डिसीडियस इस्तेमाल होगा? तो इसका आंसर ये है कि आप जो स्ट्रक्चर मेंबर के लिए ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो कोनिफर हम इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें आपकी जो ट्रंक होती है, यानी दरख्त का जो तन्ना होता है, उसकी लंबाई ज़्यादा आपको मिल जाती है, यानी आपको 100 फुट में भी मिल जाती है, 50 फुट में भी मिल जाती है। आप जब सर्द इलाकों में जाएंगे और उधर के जो दरख्त देखेंगे तो वो आपको बहुत लंबाई में मिल सकते हैं। तो इस वजह से ये कोनिफर जो है सॉफ्टवुड, इसको हम ज़्यादातर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं। और इसको जो डिसीडियस हार्डवुड है, इसको या तो हम दरवाज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ओक वुड हो गया, ओक वुड जो है ये, और या एश वुड, एश, ये भी हार्डवुड, तो ये हम या तो दरवाज़ों में इस्तेमाल करते हैं या किचन कैबिनेट में इस्तेमाल करते हैं।
और या हम इसको फर्नीचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इधर तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट इनकी थोड़ी डिफिनीशन देख लेते हैं जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस को, तो एक्सोजीनियस किस तरह मैंने पहले बताया कि ट्रीज ग्रोज आउटवर्ड एंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, दे आर फर्दर सब डिवाइडेड एज कोनिफर एंड डिसिडियस। अच्छा, कोनिफर आर एवरग्रीन ट्रीज हैविंग पॉइंटेड नीडल्स लाइक लीव्स, ई.जी. देवदार, चीर, फर, केल, पाइन एंड लार्च। ठीक है, दे शो डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग, have straight fibers and are soft, light in color, resinous and light weight। ठीक है, अच्छा इसमें ये resinous what is, अच्छा इसमें एक तो distinct annual ring होते हैं। ठीक है, इसमें जो annual ring होते हैं इस तरह, आपने अगर किसी दरख्त का क्रॉस सेक्शन देख ले तो उसमें आपको इस तरह गोल दायरे नज़र आएंगे। ठीक है, और दरमियान से एक काला सा हिस्सा भी नज़र आएगा। ठीक है, हम आप बाद में पढ़ेंगे कि इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो इस तरह का, तो इसको एनुअल रिंग कहते हैं। और नॉर्मली एक्सपीरियंस जो हमने सीखा है कि एनुअल रिंग जितने ज़्यादा होंगे उसकी इतनी उम्र कंसिडर की जाएगी ईयर वाइज। ठीक है, एनुअल वाइज इसकी इसकी एज कंसिडर की, यानी अगर ये 3 आपको मिलेंगे 1 2 3, ठीक है, इसके अलावा इधर ये इसका कैम्बियम है। ठीक है, तो 1 2 3, तो इस दरख्त का उम्र कितना होगा, 3 साल, 3 ईयर्स इसका उम्र होगा। तो इसका मतलब यह है कि अच्छा वो कहते हैं कि जो कोनिफर सॉफ्टवुड है उसमें एनवलिंग बहुत नुमाया नज़र आते हैं, बिल्कुल डिस्टिंक्ट, बिल्कुल साफ़ नज़र आते हैं आपको। ठीक है, दूसरा ये है कि उसकी, अच्छा इधर एक चीज़ में इसकी स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, जो कोनिफर होता है ना, इसकी स्मेल क्या होती है, स्वीट स्मेल ये रखती है, स्वीट, बिल्कुल मज़ेदार किस्म की आपको स्मेल मिलेगी इसमें, तभी तो इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता जल्दी, इसकी स्वीट स्मेल की वजह से इसमें कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, और ये ज़्यादा देर का होता है। ठीक है, अच्छा, और लाइट इन कलर, रेजिनस मटेरियल, इसमें रेजिनस चिपचिपाहट वाला मटेरियल, जिस तरह आप हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में चिपक जाएगा, वो इस तरह मटेरियल चिपकने वाली एक मटेरियल, रेजिनस मटेरियल आप इसको कहेंगे, काटेंगे तो वो आपके उसमें से ज़्यादा उसमें से बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चिपचिपा मटेरियल एक किस्म की रेजिनस मटेरियल होता है, तो वो इसमें पाया जाता है। इसके बाद आपका है डिसिडियस हार्डवुड। ठीक है, द ट्री हैव फ्लेड और ब्रॉड लीव्स, फ्लेड ये ब्रॉड है, ब्रॉड लीव्स, ओक, टेक, शीशम, पॉपुलर एंड मेपल वाला दरख्त भी आपने देखा हो। द एनुअल रिंग आर डिस्टिंक्ट विद एक्सेप्शन ऑफ पॉपुलर, सिर्फ पॉपुलर एक ऐसी, इसमें जो एनुअल रिंग होता है तो वो ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होता, लेकिन पॉपुलर एक ऐसा दरख्त है जिसका, और बॉस वुड जिसको कहते हैं, वो भी उसमें आपके एनुअल रिंग भी बिल्कुल कोनिफर की तरह डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, दे यील्ड हार्डवुड एंड आर नो रेजिनस, डार्क इन कलर, दे हैवी वेट। अच्छा, ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये आपको हार्ड वुड आपको प्रोवाइड करेगा, यानी हार्ड वुड। ठीक है, बिल्कुल सख्त किस्म का वुड आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जिसकी डेंसिटी, ज़ाहिर बात है जिसकी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसकी डेंसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और इसकी जो कलर है वो भी डार्क होगी। ठीक है, अच्छा इसमें इधर तक आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ एंडोजीनियस, व्हाट इज़ एक्सोजीनियस। ठीक है, और अभी आगे हम और भी मज़ीद इसमें पढ़ेंगे और इसके बाद लास्ट जो टॉपिक हमारा है आज के लेक्चर का वो है एंडोजीनियस। तो एंडोजीनियस आपको मैंने बताया कि ट्री ग्रोथ एनवर्ड, जिस तरह इसकी एनुअल रिंग अंदर की तरफ बनते हैं, सालाना एनुअल रिंग, इस तरह एनुअल रिंग, तो इसको हम एंडोजीनियस कहते हैं। और इसकी मिसाल पाम, बेम्बू, ये 2 दरख्त आप के एंडोजीनियस के
वो है, ठीक है। अच्छा, एंडोजीनियस को भी हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन इसको एज इंजीनियर मेंबर हम इस्तेमाल, स्ट्रक्चर मेंबर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर इंजीनियरिंग पर्पस तो इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, यानी कि सपोर्ट लगाने के लिए या किसी और चीज़, लेकिन इसका खास कर स्कैफोल्डिंग जब हम बनाते हैं या शटरिंग हम लगाते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल हो जाती है हमारी, ठीक है। तो या हम अगर सीढ़ी हम बनाते हैं, ठीक है, या कोई दीवार शीवार हम बनाते हैं या कोई कच्चा सा कमरा हम बनाते हैं लाइट सा, तो उसमें हम एज ए ब्रेसर हम लगा लेते हैं उसको, ठीक है। तो लेकिन एक परमानेंट स्ट्रक्चर मेंबर के तौर पर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, उसको हम फिर इन्हीं दोनों पर हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए काफ़ी है। अच्छा, ये एक सॉफ्टवुड की ट्री का एक पिक्चर मैंने आपके लिए इसमें लगा दिया है। तो सॉफ्टवुड की जो नीडल शेप लीव्स होते हैं वो इसी तरह होते हैं, ये आपने बहुत देखे होंगे अपने ठंडे इलाकों में आपने देखे होंगे। तो ये सॉफ्टवुड की एक वो है, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है और तो इसका मतलब कि आप एक सीरियस लर्नर है सिविल इंजीनियरिंग के, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ दोस्तों को इनवाइट करें, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड लक।